अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू हो गया है, जिसमें उमरिया जिला मुख्यालय में जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसी तारतम्य में शनिवार को उमरिया जिला मुख्यालय के सागरेश्वर धाम में हजारों की संख्या में राम भक्त इकट्ठा हुए एवं श्री राम की आरती कर 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जन जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं सबों ने हिस्सा लिया। यह जन जागरण यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां समूचे रास्ते में राम भक्त हाथ में आरती लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन के लिए आतुर थी। जन जागरण यात्रा उमरिया नगर मुख्यालय में निकली, जहां जोरदार स्वागत किया गया। वहीं यह यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंची, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं हजारों की संख्या में राम भक्तों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस सड़क मार्ग से यह जन जागरण यात्रा निकली वह पूरी तरह राममय भगवामय हो गई थी और सभी रास्तों पर जगह जगह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सभी काल का चित्रण किया गया था और पूरे शहर में श्री राम का जय घोष ही सुनाई दे रहा था। नगर के सभी राम भक्तजनों, मातृशक्ति ने आज 22 तारीख को होने वाले अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उमरिया नगर के कोने कोने से आज जो ये भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकली, ये जन जागरण के लिए थी कि 22 तारीख को जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस रात को हम 7 बजे पूरा उमरिया शहर, अयोध्या तो हम जा नहीं सकते लेकिन उमरिया के नगरवासी उमरिया को ही अयोध्या जैसा वातावरण यहाँ पर बनाएंगे। सब घर में अपने सामने 11-11 दीपक जलाएंगे। आज उसी को लेकर पूरा उमरिया शहर के राम भक्त उमड़ पड़ा। भारी हजारों की संख्या में लोगों ने आज राम भक्त के जयकारा करते हुए स्थानीय गांधी चौक में यहाँ पर भगवान राम का कीर्तन हुआ, आरती हुई, हनुमान चालीसा हुआ और सभी भक्तजनों ने शानदार ढंग से एकजुटता के साथ 500 वर्षों की मांग जो राम भक्तों की रही है आज वो पूरी होने जा रही। उसी 22 तारीख को लेकर आज उमरिया नगर पूरा राममय हो गया। तरफ से आप सभी के समक्ष अपने राम जी के चरणों में 4 लाइन की पंक्ति अर्पित करना चाहूँगा। कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, कलयुग में कहीं ऐसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे,
बाबर के खानदान के होंगे वो दोस्तों, बाबर के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे, जब पाप हैं तो कैसे कहें पुण्य नहीं थे, जब पाप हैं तो कैसे कहें पुण्य नहीं थे, बाबर के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। धन्यवाद। जैसा कि जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर एक जो विषय इस समय चल रहा है, आप चाहे टेलीविज़न उठाएं, चाहे लोगों के अखबार उठाएं, एक महत्वपूर्ण विषय, देश की अस्मिता एक बार फिर स्थापित होने जा रही है। 22 तारीख को जो रामलला की स्थापना होगी, वो रामलला की स्थापना तो होगी, इस भारतवर्ष की अस्मिता की भी स्थापना होने वाली है। और उस कड़ी में एक एक हिंदू, एक एक भारतवर्ष का एक एक नागरिक उसमें सहभागी बना है। जो उत्साह आज आप सभी ने देखा होगा इस उमरिया नगर के अंदर, आज उमरिया ऐसी लग रही थी जैसे अयोध्या का ही कोई कार्यक्रम हम कर रहे हों, जैसे अयोध्या में हम हों। निश्चित रूप से लोगों ने आज जो उत्साह दिखाया, इस कार्यक्रम का निमित्त ये था, हमारी लगातार 570 गाँवों में उमरिया जिले के अंदर 570 गाँवों में इस तरह की यात्रा हो रही है। सभी क्रमों में निर्धारित डेट थे, लगभग 1.5 महीने से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और चूंकि जिले के मुख्यालय का कार्यक्रम था, ये अंतिम में होना था, चूंकि 22 तारीख को रामलला की प्रतिष्ठा है, उसके पूर्व ये जन जागरण यात्रा निकालनी थी। और आज का दिन हनुमान चालीसा के लिए आरक्षित था और यह आरक्षित हनुमान चालीसा सामूहिक करनी थी। तो हमारे समिति ने ये सोचा कि इसमें उमरिया जिले की क्यों ना सहभागिता हो, उस निमित्त ये योजना बनाई गई थी। इस यात्रा के माध्यम से जहाँ एक तरफ हम लोगों ने जन जागरण का कार्यक्रम किया है, वहीं दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करके एक एक नागरिक ने अपने आप को तारने का काम किया है। इस कड़ी में एक चीज़ और आपको बता दूं कि आगामी 22 तारीख को हमारी एक जो योजना है कि सभी मंदिरों में रामायण के पाठ हो, रामलीला हो, और उसके अतिरिक्त लोग अपने घरों प्रतिष्ठानों में 11-11 दीपक जलाएं, इसके आह्वान के लिए भी ये आज का कार्यक्रम था। आप सभी के सहयोग के लिए निश्चित रूप से उमरिया जागर के एक एक नागरिक ने, एक एक राम भक्त ने जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का प्रेम दिखाया है इस यात्रा में, आपने देखा है कि ये कोई हमारी बुलाई यात्रा नहीं थी। हमने केवल एक बार आह्वान किया था और इस तरह की भीड़ उमड़ेगी उमरिया में। हम लोग खुद हतप्रभ हैं कि इस तरह की इस यात्रा में भीड़ आएगी और निश्चित रूप से लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया है। हम उनको अपनी इस यात्रा की तरफ से, इस लोगों की तरफ से जिस कार्यक्रम में लगे थे, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आग्रह करते हैं कि 22 तारीख का जो निर्धारित कार्यक्रम है वो सब अपने अपने घरों में करें। निश्चित रूप से 22 तारीख के बाद इस भारतवर्ष का भाग्योदय होने वाला है। जय जय श्री राम।